दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हेड कांस्टेबल सतपाल आपके लिए लेके आया हूँ एक और चैप्टर, और ये चैप्टर है अपना किडनैपिंग और एब्डक्शन से संबंधित। सेक्शन 359 से लेकर 374 तक है। सेक्शन इसमें 20 एक सेक्शन है, काफी है, लेकिन इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। पर इसमें मूल चीज वो क्या है कि किडनैपिंग और जो एब्डक्शन है वो चीज समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन इसके अंदर क्रिएट हो जाता है कई बार। ज्यादातर लोग जो एब्डक्शन होता है मतलब जो अपहरण होता है उसको व्यापरण बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर किडनैपिंग का ही शब्द का इस्तेमाल होता है अधिकतर जगह पे, बल्कि ऐसा होता नहीं है। इसे हम समझते हैं सबसे पहले। अब जैसे कि ये व्यापरण हो गया मतलब किडनैपिंग, और दूसरा इसके अंदर क्या है, एब्डक्शन। एब्डक्शन मतलब अपहरण। अब कई लोग क्या है इसे मोटा मोटी तौर पर अंतर क्या मानते हैं कि भाई हाँ जी किडनैपिंग है मतलब इसमें किड आ रहा है, किड आ रहा है मतलब बच्चा, बच्चे का अगर अपहरण व्यापरण कर रहे हैं तो वो तो हो गया व्यापरण, और अगर बड़े का कर रहे हैं वो हो जाएगा एब्डक्शन। बल्कि ऐसा नहीं है। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं तो वो गलत है, उसको एक बार दिमाग से निकाल दीजिए, इसे समझ लीजिए कि क्या है अपहरण, क्या है और व्यापरण क्या है। तो व्यापरण सबसे पहले सेक्शन 359 के अंदर व्यापरण के बारे में बताया गया है कि व्यापरण दो प्रकार से होता है। पहला भारत में से व्यापरण हो सकता है और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापरण हो जाएगा। तो इसे हम आगे लेते हैं। सेक्शन 360, सेक्शन 360 के अंदर ये बताया गया कि भारत में से व्यापरण। अब भारत में से व्यापरण क्या है। अब ये व्यापरण हो रहा है, बल्कि इसके अंदर दोनों चीज दे रखी है। मतलब जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना, नंबर एक चीज इसके अंदर जो कोई व्यक्ति, इसके अंदर कोई भी आ गया, इसमें बच्चा कोई जरूरी नहीं है, और किसी माइनर को, अब माइनर के अंदर इसके अंदर जो किडनैपिंग के अंदर जो माइनर की एज दे रखी है, अगर मेल है तो उसकी एज 16 साल से कम, और जो फीमेल है तो उसकी एज 18 साल से कम दी गई है। तो किसी माइनर को लॉफुल गार्जियनशिप मतलब उसकी जो संरक्षक है उसकी सहमति के बिना अगर भारत से बाहर ले जाते हैं तो वो कहा जाएगा कि उसने भारत में से व्यापरण किया है। तो व्यापरण क्या है, बड़े का भी हो सकता है। अब अगला लेते हैं इसमें सेक्शन 361। 361 क्या कहती है कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण। अब इसके अंदर क्या है कि ये खाली माइनर का होता है। अब एक चीज इसमें ध्यान करना कि विधिपूर्ण संरक्षकता दे रखी है कि विधिपूर्ण संरक्षकता क्या है। एक तो हो गया लीगल गार्जियन और एक हो गया लॉफुल गार्जियन। इसमें दोनों में अंतर रहता है। लीगल गार्जियन क्या होता है कि मैं हूं, जैसे कि मेरे माता है, मेरे पिता है, वो मेरे लीगल गार्जियन है। बल्कि लॉफुल गार्जियन के अंतर्गत क्या आता है, लॉफुल गार्जियन इसकी जो एक्सप्लेन है वो थोड़ा सा विस्तृत है। इसके अंदर क्या है कि अगर बच्चा हॉस्टल के अंदर है तो हॉस्टल के उस समय उसका वार्डन है वो उसका लॉफुल गार्जियन हो गया। स्कूल के अंदर है उसका प्रिंसिपल है या उसका क्लास टीचर है, या अगर बस में वैन में ही जा रहा है तो उस समय अगर जो भी उसके साथ टीचर है या जो ड्राइवर है बस का, तो वो उस समय उसकी कंसेंट के लिए वो होता है, लीगल लॉफुल गार्जियनशिप होता है। तो इसके अंदर क्या कहा गया है, मूल चीज इसके अंदर नोट करने वाली बात है। कई बार क्या इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि टेकिंग अवे और इंटाइसिंग, दो चीज हिंदी में लेते हैं इसको, कि मतलब जो कोई किसी माइनर को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना उसे किसी भी प्रकार बहला फुसला के उसे भगा ले जाता है तो कहा जाएगा कि उसने विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण किया है। तो इसके अंदर तीन चीज आती है कि एक तो टेकिंग है जरूरी है, मतलब वो खुद लेके जाए। अगर अपने आप बच्चा जा रहा है ना तो वो व्यापरण के अंतर्गत नहीं आएगा। एक तो वो खुद लेके जाए, दूसरा इंटाइसिंग मतलब है उसे किसी भी प्रकार से बहला फुसला करके लेके जाता है। विदाउट कंसेंट मतलब जो लॉफुल उसका जो गार्जियनशिप है उसकी कंसेंट के बिना अगर वो लेके जाता है तो कहा जाएगा कि उसने उसका विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण किया है। इसके अंदर एक केस आया था, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो लड़की थी वो है, जो लड़का था वो हालांकि लड़की माइनर थी, पर उस लड़के से जैसे शादी करने के लिए या कोर्ट में, तो वो क्या है कि अपने आप चली गई थी उस लड़के के पास, उसे लेके नहीं गया था। तो वो क्या है कि उसको व्यापरण के अंतर्गत नहीं माना गया, क्योंकि इसके अंदर टेकिंग अवे जो कंडीशन मतलब लेके जाना कंपलसरी होता है, तभी माना जाएगा कि उसका व्यापरण हुआ है। तो ये अपना हो गया। इसके अंदर एक चीज आया जैसे सवाल अपना कि कंसेंट, सहमति, तो सहमति के अंदर भी एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि सहमति का अगर जहां कहीं भी सवाल आएगा आईपीसी के अंदर, तो हमने सेक्शन 90 पढ़ी है, तो उसमें क्या पढ़ा है कि निम्न प्रकार की सहमति मान्य नहीं है। उसमें कंडीशन क्रिएट कर रखी है कि भय, भ्रम, क्षति किसी प्रकार के भय में डालकर अगर सहमति अगर प्राप्त की गई है, या फिर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे की, पागल की, तो वो जो कंडीशन लगा रखी है, तो सहमति का जहां भी सवाल पैदा होगा
वहां पे ये जो सेक्शन है वो अप्लाई जरूर होगी, इसकी जो कंडीशन है सैंपटी के सवाल पे। जैसे अपना गंभीर प्रकोपन और उसके अंदर जो सेक्शन 302 का एक्सेप्शन पहला काम करता है, उसी प्रकार इसमें सेक्शन 90 वाली जो सैंपटी के अंदर हर जगह जरूर लागू। तो अब लेते हैं हम इसके सेक्शन अगली को, सेक्शन 300। अब सेक्शन 362 में अपहरण की परिभाषा दी गई। अपहरण यानी कि एब्डक्शन। तो एब्डक्शन क्या है? मतलब जो कोई किसी व्यक्ति को ले जाने के लिए छल और बल के द्वारा विवश करके उसे कहीं ले जाता है, तो उसका वो क्या है? अपहरण करता है, ऐसा कहा जाएगा। उसने मतलब एब्डक्शन किया है। तो अब क्या है, व्यापरण के अंदर क्या होता है कि किसी भी प्रकार के छल और बल का इस्तेमाल नहीं होता है। अब इसके अंदर एग्जांपल जैसे लेते हैं कि एक माइनर को पिस्टल दिखा करके अगर ले जाए तो वो क्या हो जाएगा? अपहरण है। बेशक जो माइनर है, लेकिन उसी माइनर को अगर बहला फुसला के अगर लेके जाता है तो वो व्यापरण है। और यहाँ अगर मेजर है, बेशक अगर मेजर को बिना छल और बल के अगर बात से बाहर ले जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो भी व्यापरण हो जाएगा। तो ये तो हो गया व्यापरण। अब सेक्शन 363 अगली, अब इनके दंड के बारे में बात करते हैं। तो दंड क्या है? सेक्शन 363 के अंदर व्यापरण का दंड बताया गया है। सेक्शन 363 में अगर कोई व्यापरण करेगा मतलब तो उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जैसे कि कोई बच्चा है, मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, उसे अगर कोई व्यक्ति अगर उसके लाफुल गार्जियनशिप की सहमति के बिना अगर खाली लिफ्ट भी देता है तो वो भी व्यापरण के अंतर्गत आता है। तो इसलिए अगर लिफ्ट देने के भी नौबत आए तो देख के लिफ्ट देना। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 363A। तो सेक्शन 363A क्या कहती है कि भीख मंगवाने के उद्देश्य से नाबालिग का व्यापरण या उसका विकलांगीकरण। अगर किसी ने भीख मंगवाने के उद्देश्य से किसी नाबालिग का व्यापरण किया है तो खाली भीख मंगवाने के उद्देश्य से अगर उसका व्यापरण किया गया है तो उसमें सजा का प्रावधान है अप टू 10 ईयर और जुर्माना। और यदि उसे भीख मंगवाने के उद्देश्य से अगर विकलांग भी कर दिया गया तो उसे आजीवन कारावास की सजा है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसमें एक चीज और अलग से नोट करने वाली चीज ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई नाबालिग व्यक्ति पाया जाता है और वो व्यक्ति उसका क्या है कि विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, तो न्यायालय क्या है यही मान के चलेगा कि उसने उस नाबालिग को अपने पास खाली इसी मकसद से रख रखा था कि भीख मंगवाने के उद्देश्य से उसने अपने पास रखा हुआ है, जब तक कि वो व्यक्ति अन्यथा साबित ना कर दे कि उसने किस मकसद से उसको बच्चे को यहाँ रख रखा था। तो ये सेक्शन 363। अब अगली सेक्शन लेते हैं। अगली सेक्शन है सेक्शन 364। तो सेक्शन 364 क्या कहती है कि हत्या करने के लिए किसी का व्यापरण या फिर अपहरण करना। तो इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण इस मकसद से कर रहा है कि उस व्यक्ति की हत्या की जाए तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया कि उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगली है सेक्शन 364A। सेक्शन 364A क्या कहती है कि फिरौती के लिए व्यापरण या अपहरण। मतलब कोई व्यक्ति इस मकसद से उस व्यक्ति का अपहरण कर रहा है कि उस बाबत उससे कोई प्रकार की मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त की जा सके, तो उसके लिए अगर ऐसा करेगा तो इसमें जो सजा है वो काफी हैवी है। मृत्युदंड तक का प्रावधान है, आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जैसे कि कंधार का वो जो हुआ था अपना प्लेन जो हाईजैक हुआ था, उसमें कुछ आतंकवादी छुड़वाए, तो मतलब किसी भी प्रकार की चीज क्या है वो डिमांड की जाती है तो वो आता है फिरौती के अंतर्गत। अब हम देख रहे हैं जैसे कि सेक्शन 364 और 364A। 364A में देख रहे हैं कि फिरौती करने पे सजा मृत्युदंड तक का प्रावधान दे रखा है और अगर हत्या कर रहा है तो उसकी सजा 10 साल तक दे रखा है। तो ऐसा क्यों? इसके रीजन ये है कि हत्या अगर कर दी तो सेक्शन 302 अप्लाई हो जाएगी, उसके अंदर ऑलरेडी मृत्युदंड का प्रावधान है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा दंड के साथ में लगेगी सेक्शन। तो 364A। अब है सेक्शन 365 जो हमने पहले भी पढ़ रखी थी, अभी पढ़ी थी, जो सेक्शन 357 35 से पूर्व वाले चैप्टर में सेक्शन 357 के साथ में कि अगर कोई किसी व्यक्ति को गुप्त रीति से सैदोष प्रतिरोध करने के आशय से व्यापरण या अपहरण करेगा, अगर कर लेता है। ये धारा मुख्य रूप से क्या है, जैसे कि अगर गुप्त रीति से जो सैदोष प्रतिरोध अगर हो जाता है तो इसके अंदर क्या है सेक्शन 365 लगती है, नहीं तो 357 लगती है। जैसे कि मुख्य रूप से इस धारा के अंदर लगने का मुख्य रीजन क्या है कि और किसी भी प्रकार का इसमें आशय नहीं होता व्यक्ति का कोई और अपराध कराना, जैसे कि भीख मांगना, फिरौती, मृत्यु वगैरह, इस प्रकार का कोई आशय नहीं होता, तब ये सेक्शन लगती है। मुख्य रूप से मकसद ये होता है कि उसके जो घर वाले हैं वो परेशान हो, मात्र इसी मकसद से किडनैपिंग या फिर अबडक्शन किया जाता है। तो अब है इसे अगली सेक्शन 366। सेक्शन 366 क्या कहती है कि विवाह इत्यादि करने को विवश करने के लिए या अयुक्त संभोग बनवाने के लिए मजबूर करने के लिए व्यापरण या अपहरण। मतलब कोई व्यक्ति किसी का व्यापरण या अपहरण इस आशय से कर रहा है कि उसको
या तो किसी से शादी करने के लिए उस एक व्यक्ति से खुद से या फिर किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए विवश किया जाए, या फिर किसी उससे या किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग बनाने के लिए उसे विवश किया जा सके, तो ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगर इसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जैसे कि रेप वगैरह हो जाता है तो वो सेक्शन अलग से ऐड हो जाती है। अब है सेक्शन 366A। 366A क्या कहती है? नाबालिग लड़की को ले जाने के लिए उकसाना। मतलब कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की, इसमें नाबालिग लड़की है, मैं लड़की लिखना भूल गया था, तो नाबालिग लड़की को इस आशय से उकसा रहा है कहीं ले जाने के लिए कि किसी से, उस व्यक्ति से स्वयं से या किसी अन्य व्यक्ति से क्या है, अयुक्त संभोग बनवाया जा सके, तो ऐसा कोई करेगा तो उसमें भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 366B क्या कहती है कि विदेश से लड़की आयात करना। इसके अंदर जो लड़की की उम्र जो दी गई है वो है 21 साल। 21 साल से कम आयु की कोई लड़की को विदेश से अगर इंपोर्ट करता है इस मकसद से कि किसी के साथ अयुक्त संभोग बनवाया जा सके, तो वो धारा 366B का अपराध करता है। इसमें भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब लेते हैं अगली सेक्शन 367। सेक्शन 367 कहती है कि किसी व्यक्ति को घोर आपत्ति मतलब सख्त चोट या फिर दास्तों का विषय बनाने के लिए या फिर अप्राकृतिक कार्य करने के लिए उस व्यक्ति का व्यापरण या फिर अपहरण, अगर इस मकसद से अगर किसी का व्यापरण या अपहरण किया जाएगा तो सेक्शन 367 अप्लाई होगी। जैसे कि एग्जांपल स्वरूप अगर इसमें लेते हैं तो ए है जो बी के बालक को जिसकी उम्र 14 साल है किसी चीज के लालच दे करके मतलब बहला फुसला के अपने खेत में ले जाता है कि उसके साथ है अप्राकृतिक कार्य किए जा सके, तो वहां अगर उसने अप्राकृतिक कार्य उसके साथ में कर दिया तो वो जो सेक्शन है वो 367 अप्लाई हो जाएगी। तो ये है 367। अब है सेक्शन 368 क्या कहती है कि अपहरण या व्यापरण किए गए व्यक्ति को छिपाना या फिर उसे परिरोध में रखना। मतलब ये प्रकार से परिभाषा ही कहती है। सेक्शन 368 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको अपहरण किया गया है, व्यापरण किया गया है, उस व्यक्ति को छिपाएगा या फिर अपने परिरोध में रखेगा तो उसे सजा उसी प्रकार मिलेगी जो अपराध के लिए निर्धारित है। उस अपराध के लिए वही सजा उस व्यक्ति को ही मिलेगी। जैसे कि ए है, ए नामक कोई व्यक्ति है, वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसकी उम्र 16 साल है उसको लेके अपने दोस्त बी के पास चला जाता है। अब बी उसको क्या है कि अपने पास रख लेता है, तो बी वहां पे वो निर्धारित अपराध कर रहा है क्योंकि 16 साल से कम उम्र थी, तो वो उसके अंतर्गत क्या आ रहा है, व्यापरण के अंतर्गत आता है, तो ये इस धारा के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 369 कहती है कि 10 वर्ष से कम आयु के शिशु, मतलब 10 वर्ष से कम आयु का शिशु है, उसने कोई चीज पहन रखी है जो कि कीमती है, उस वस्तु की चोरी करने के आशय से उसका व्यापरण या अपहरण अगर कोई व्यक्ति करेगा तो सेक्शन 369 का अपराध बनेगा। इसके अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब है सेक्शन 370 क्या कहती है कि मानव तस्करी यानी कि व्यक्ति का दुर्व्यवहार। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या है, उसी किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति का दुर्व्यवहार हो, स्ट्रेंथ कितनी भी हो सकती है, उनका शोषण करने के आशय से। अब शोषण के अंतर्गत क्या आ जाता है, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, दास्ता, सेवकपन या फिर बलपूर्वक उसके अंगों का हटाना, तो ये चीज आ गई शोषण के अंतर्गत। इनको जो है इस आशय से मतलब उन व्यक्तियों को भर्ती करे, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, अपने पास आश्रय देता है या और किसी भी प्रकार का कोई काम करता है, और उन व्यक्तियों को जो ये भर्ती करना है या फिर आश्रय देना है, जो व्यक्ति है किस प्रकार से लाए गए हैं, इन तरीकों के द्वारा आए हैं। मतलब उस व्यक्ति को धमकी दे करके या फिर बल प्रयोग या फिर अन्य कोई प्रपीड़न दे करके उसे लाया गया है, या फिर अपहरण करके या फिर धोखाधड़ी के द्वारा या अपनी शारीरिक अपनी शक्तियों का उपयोग करके दुरुपयोग करके लाया गया हो, या फिर किसी प्रकार के धन का लालच दे करके लाया गया हो, तो इस प्रकार जो व्यक्ति आया वो व्यक्ति कहा जाएगा कि वो मानव तस्करी से आया हुआ व्यक्ति है। और ऐसा के अंदर एक चीज वो भी है, जैसे कि धन का लालच है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि कहे कि वो तो सहमति से आ रहा है व्यक्ति, तो इसके अंदर क्या है, जो मानव तस्करी का जो मामला आता है उसमें जिस व्यक्ति की जो सहमति है वो सहमति के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। खासतौर पर इस मामले में मानव तस्करी में बेशक सहमति दे के जाए वो व्यक्ति, तो ये तो होगी मानव तस्करी की परिभाषा। अब जो कोई व्यक्ति इसमें दंड का प्रावधान, जो मानव तस्करी करेगा तो उसका क्या क्या है दंड का प्रावधान। इसमें दंड का प्रावधान जैसे संख्या, बल और नाबालिग के हिसाब से अलग अलग 5-6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले नॉर्मल, जैसे भी कोई व्यक्ति मानव दुष्व्यापार करेगा या मानव तस्करी करेगा तो उसके अंदर मतलब एक व्यक्ति की जो संख्या है वहां पे क्या है 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि जैसे कि संख्या जैसे फालतू हो गई, 1 से 2 हो गए व्यक्ति, 2 या उससे ज्यादा हो गई, उन व्यक्तियों का अगर मानव दुर्व्यवहार करेगा तो उसमें सजा का प्रावधान कर दिया गया है 10 वर्ष या फिर आजीवन कारावास तक की सजा प्रावधान कर दिया, और उसके साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। तीसरा इसके अंदर बताया गया कि अगर कोई नाबालिग की अगर ये ऐसे करेगा तस्करी जो है मानव तस्करी को, उसमें अगर नाबालिग शामिल है
तो उसके अंदर मिनिमम सजा का प्रावधान कर दिया कि मिनिमम 10 साल की सजा होगी और आजीवन कारावास भी हो सकता है। अब अगर नाबालिग की संख्या अगर बढ़ गई तो उसके अंदर फिर ताउम्र की सजा का प्रावधान कर दिया और मिनिमम 10 साल की सजा, इसमें 14 साल की सजा मिनिमम कर दी है। और इसके बाद अगर नाबालिग का जो दुर्व्यवहार जो कर रहा है वो क्या है, अगर हैबिचुअल हो जाए, अभ्यासिक अगर ऐसा काम करेगा तो उसके अंदर ताउम्र की ही सजा का प्रावधान होगा और जुर्माने से भी दंडित। ताउम्र का मतलब इसमें वो है जो बची हुई जो सारी उम्र है वो जेल में ही कटेगी। और अगर इसमें अगर लोक सेवक शामिल हो गया इस काम के अंदर तो लोक सेवक को भी ताउम्र सजा दी जाएगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो ये अपनी सेक्शन 370 है, इसमें थोड़ा सजा को एक बार देख लेना, बाकी ये चीज होगी। अब है सेक्शन 370A। सेक्शन 370A क्या कहती है कि जो सेक्शन 370 में पढ़ा था व्यक्तियों का दुर्व्यवहार, जो व्यक्ति दुर्व्यवहार से आए हुए हैं उन व्यक्तियों का शोषण करना, तो उन व्यक्तियों का जो कोई व्यक्ति शोषण करेगा वो 370A के अंतर्गत आएगा। अगर नाबालिग व्यक्ति है उसका अगर शोषण कर रहा है तो उसमें मिनिमम सजा 5 साल होगी जो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित होगा। और अगर जो व्यक्ति जिसका शोषण किया जा रहा है वो बालिग है तो उसमें मिनिमम सजा 3 साल है जो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब है सेक्शन 371 सेक्शन कहती है कि दासों का आदतन व्यापार करना। जो कोई व्यक्ति जो दासों का व्यापार करता है, लेन देन करता है और इससे संबंधित कोई भी काम जो कि रूटीन में करता है, अभ्यासिक करता है व्यापार के रूप में, तो वो सेक्शन 371 के तहत दंडित होगा। इसमें 10 साल की सजा मिनिमम और आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब है सेक्शन 372। सेक्शन 372 कहती है कि नाबालिग मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना, मतलब इस आशय से बेच रहा है कि उससे वेश्यावृत्ति कराई जाएगी या किसी से युक्त संभोग बनवाया जाएगा, तो उसमें सेक्शन 372 आएगी। उसमें भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना है। और 373 क्या कहती है कि नाबालिग को वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से खरीदना, तो मतलब 72 में बेच रहा है और 73 में खरीद रहा है, उसमें भी सजा का सेम प्रावधान है, वही 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब बची इसकी सेक्शन 374। सेक्शन 374 कहती है कि अवैध रूप से मजदूरी करवाने के आशय से किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या फिर उसे मजबूर करना विधि विरुद्ध तरीके से, कि वो व्यक्ति उसके पास विधि विरुद्ध तरीके से मजदूरी करे, उस व्यक्ति की सहमति के बिना अगर कोई व्यक्ति उससे विधि विरुद्ध रूप में मजदूरी कराएगा तो सेक्शन 374 का अपराध है। इसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों ये अपना चैप्टर सेक्शन 359 से 374 तक इतना था। उम्मीद है शायद आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और वैसे बाकी और भी कोई किसी प्रकार का अगर सजेशन हो, आपको लगता हो कि कुछ परिवर्तन करना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।